महीने बीत जाने के बाद मुझे अचानक ये बात याद आई कि मैंने आईपीएल 2025 में टीमों की प्लेइंग 11 को लेकर वीडियो ही नहीं की है, तो अब कर लेते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स से हम शुरू करेंगे। हमने ऑलरेडी स्क्वाड रिव्यू काफी डिटेल में बात की है, यहाँ पर फोकस प्लेइंग 12 को लेकर है। अगर ओपनर्स की बात करेंगे, कप्तान है ऋतुराज गायकवाड़, शानदार ओपनर। ओपन करेंगे, उनका जोड़ीदार कौन होगा? आपके पास डेवॉन कॉनवे, रचिन रविंद्र दो विकल्प थे और दोनों बेहतरीन इस बार भी हैं। एक ही आपकी टीम के प्लेइंग 11 में आ सकता है। आपके कंपोजिशन के हिसाब से मैं डेवॉन कॉनवे के साथ जाऊंगा, क्योंकि वो हमेशा से गायकवाड़ के बेहतरीन जोड़ीदार रहे हैं। स्पिन अच्छा खेलते हैं, इनके पास स्वीप के बेहतरीन शॉट्स हैं, चेपॉक की कंडीशंस को जानते हैं। कोई रीजन नहीं है कि जो इतने लंबे समय से आपके लिए अच्छा कर रहा है आप उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करें। गायकवाड़, कॉनवे टू ओपन एंड राहुल त्रिपाठी एट नंबर 3 मैं देखता हूं। अब मुझे रचिन रविंद्र के लिए जगह बनाना मुश्किल हो रहा है। रविंद्र कमाल के खिलाड़ी हैं, बट टीम कंपोजिशन ही कुछ इसी तरीके का है। एटलीस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट 11 में राहुल त्रिपाठी एट नंबर 3 वापसी हो रही है इस टीम में, और धोनी साहब का इफेक्ट देखने को मिलेगा, तो थाला की पावर में ये भी जगमगा सकते हैं, चमक सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, ये खिलाड़ी ना हमेशा से कमाल करा है। पुणे के लिए खेलते थे, त्रिपाठी को बहुत मौके देते थे माही, और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आती थी। उसके बाद कंसिस्टेंटली मौका नहीं मिला, फिर से चेन्नई में आए हैं। इस बार ये रहाने 2.0 बन सकते हैं। नंबर 4 पर शिवम दुबे मुझे एज इट इज नजर आते हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। नंबर 5 पर मैं देखता हूं सैम करन को, एंड सैम करन का रोल बेसिकली एक फ्लोटर का होगा, सो ही कैन एनी डे कम एट नंबर 4, नंबर 5 और इसके भी नीचे नंबर 7 तक जा सकते हैं। एंड इसके बाद ये जो एक कड़ी है ना, ये दिक्कत है। विजय शंकर और दीपक हुड्डा जैसे विकल्प आपके पास है। डैरल मिशेल की रिप्लेसमेंट आपको अच्छी मिली नहीं इस पोजीशन पर खेलने के लिए, सो यहां पर शंकर या फिर हुड्डा में से आप किसी एक को खिलाओगे अपने कंफर्ट के हिसाब से, जिसको भी खिलाना चाहते हो। आप बैटिंग पोजीशन भी ऊपर कर सकते हो, सैम करन को नीचे भी रख सकते हो। इसके बाद मैं रविंद्र सर जडेजा को देखता हूं, एमएस धोनी एज अ विकेट कीपर मैं उन्हें जरूर देखता हूं। एंड देन रविचंद्रन अश्विन भी अब प्लेइंग 11 का हिस्सा बनते हैं। देखिए, आप अश्विन को लेकर आ रहे हैं तो आप खिलाएंगे, नूर पर इतने पैसे लगाए हैं तो उन पर भी कोई ना कोई विचार आप बनाएंगे। तो अश्विन और जडेजा की जोड़ी की तो वापसी हो रही है, एंड थिकशाना थोड़ा सा आउट ऑफ द इक्वेशन चले गए। और उसके बाद नूर अहमद या फिर नेथन एलिस में से कोई एक विदेशी विकल्प होगा, डिपेंडिंग की स्पिन फ्रेंडली कंडीशन है, एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाना है, नूर का नूर चल जाए, नहीं तो फिर नेथन एलिस की भैया माया यहां पर चलेगी। एंड इसके बाद आपके प्रीमियर पेसर होंगे मतीशा पतिराना, एंड मुझे लगता है कि जो डेथ बॉलिंग का दारोमदार है वो मतीशा पतिराना के साथ सैम करन संभालते नजर आएंगे, क्योंकि इनके पास और कोई जोड़ीदार तो नहीं नजर आ रहा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सैम करन पर ये टीम बहुत ज्यादा दे रही है। वो डैरल मिशेल की थोड़ी रिप्लेसमेंट वाली भी दे रही है, बल्लेबाजी में और गेंदबाजी में तो अहम किरदार निभाएंगे। एंड उसके बाद इंपैक्ट प्लेयर में आपको खलील जरूर नजर आएंगे। जी हाँ, खलील है, अरे परेशान मत हो, इतना कम भी नहीं है। पतिराना खलील है, बट स्टिल आई फील कि सैम करन का एक क्रूशल रोल होने वाला है। एंड इंपैक्ट प्लेयर में खलील अहमद, दीपक हुड्डा या फिर विजय शंकर किसी के भी साथ स्वैप आउट होते नजर आ सकते हैं। या फिर इंपैक्ट प्लेयर तो आप अपनी मतलब सेफ्टी के हिसाब से, अपनी तबीयत के हिसाब से चूज करते हो, तो किसी को भी किसी की जगह सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। और मेरे हिसाब से, बल्कि मेरे हिसाब से नहीं, एक्चुअली में ये है चेन्नई सुपर किंग्स टीम की साल 2025 की स्ट्रॉन्गेस्ट 12, और मेरे हिसाब से कमाल के 12 है। मैंने जैसा पहले भी कहा, मिडिल ऑर्डर में थोड़ा सा रिलायबिलिटी का इशू है, क्योंकि वहां पर आपको जैसे बैकअप चाहिए थे आप नहीं ढूंढ पाए। पेस डिपार्टमेंट में एक्चुअली में आप पतिराना का एक बहुत अच्छा जोड़ीदार ढूंढ रहे थे, आप बहुत से प्लेयर्स के पीछे गए, आप बाई नहीं कर पाए, तो वहां पर अब आपके पास खलील है एंड सैम करन है, आपको इन पर ट्रस्ट करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, सॉलिड स्क्वाड, सॉलिड टीम है और बहुत बेहतरीन स्टार्टिंग 11, स्टार्टिंग 12 नजर आ रही है। अब आईपीएल की ही बात हो रही है तो आईपीएल के अपडेट्स की बात कर लेते हैं, और अपडेट हर दिन आ रही है, तुमको चाहिए भी रहती है। ये सब कुछ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आता है और हर दिन आता है। फटाफट से जाकर आप लोग ज्वाइन कर लो, क्योंकि ना सिर्फ केवल वहां पर आईपीएल की अपडेट, बल्कि इंडियन क्रिकेट टीम की अपडेट और हमारा फन, मस्ती, मजाक, मेरा अपना ओपिनियन और बहुत क्रेजी और कैडी प्रेडिक्शंस भी हम करते रहते हैं मैचेस की। बहुत माहौल बनता है, बहुत मजा आता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिलेगा, ज्वाइन फटाक से करो। मूविंग ऑन, दूसरी टीम यहां पर सनराइजर्स हैदराबाद टीम होगी। पिछले साल फाइनल तक पहुंचे थे, एक कदम और आगे जाना चाहते हैं, है ना। अब उसके लिए क्या 11 सही बनी है? देखिए, दोनों टीमों को मैंने एक साथ रखा इसलिए क्योंकि दोनों की खूबियां और खामियां मुझे एक जैसी नजर आई। स्टार्टिंग 12 क्या कहती है? सबसे पहले तो अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड टू ओपन, एंड ऑफ डिस्कशन। क्यों डिबेट करनी है, टाइम क्यों वेस्ट करें। नंबर 3 पर पेलू पांडा का साथ देने के लिए ईशान किशन को भी जोड़ लो, तो इनका भी कुछ निक नेम हमें तगड़ा ढूंढना पड़ेगा कि दो तो ऊपर पेलू पांडा है, एक पेलू एक पांडा। अब ये होगा
सांगा, पेलू पांडा सांगा, कुछ ऐसा हो सकता है। साथ साथ चलेंगे तीनों और तीनों तबाही मचाएंगे, ऐसा मैं देखता हूं। और ईशान किशन कुड बी अ विकेट कीपर ऑप्शन एज वेल, अगर आप क्लासन से नहीं कराना चाहते, नहीं तो ईशान किशन फील्ड में भी चल देंगे। उसके बाद नंबर 4 पर मैं नीतीश कुमार रेड्डी को देखता हूं एंड हेनरिच क्लासन एज अ विकेट कीपर एट नंबर 5। देखो एक बात बोलूंगा, शुरू में जब इस टीम ने ईशान किशन को रखा तो मुझे समझ नहीं आया कि कहां खिलाने वाले हैं, बट जब इन्होंने नंबर 3 का कोई प्लेयर ही नहीं लिया ना, तो मैं समझा कि ये ईशान किशन को नंबर 3 पर खिलाने वाले हैं। सो दैट इज जस्टिफाइड नाउ आफ्टर द ऑक्शन। और उसके बाद इस टीम के साथ दिक्कतें हैं, वो मिडिल ऑर्डर का फेज ना इनका भी खराब है। अब्दुल समद रिप्लेसमेंट नहीं है, नाउ दे आर स्टक विद अभिनव मनोहर। अभिनव मनोहर ने गुजरात के लिए बेहतरीन किया है, तो उन पर तो आप ट्रस्ट दिखाओगे। उसके बाद नंबर 7 पर इस टीम के पास विकल्प नहीं है, सचिन वेवी एंड ताइडे में से आपको किसी एक के साथ जाना है। एंड क्योंकि आप नंबर 7 पर इंपैक्ट प्लेयर को कंसिडरेशन में रखोगे तो आप ऑलराउंडर तो की तरफ देख नहीं रहे और आपके पास विकल्प भी नहीं है यार, रियलिटी तो ये है। तो यहां पर हैदराबाद थोड़ी फंसती मुझे नजर आ रही है, वही सेम मिडिल ऑर्डर का इशू, लेकिन इनका थोड़ा ज्यादा है। एंड एक ऑप्शन यहां पर ये बेबी या फिर ताइडे में से देखेंगे। इसके बाद नंबर 8 पर कप्तान पैट कमिंस आएंगे, फिर हर्षल पटेल, फिर मोहम्मद शामी एंड फिर राहुल चहर। तो बेसिकली जो भुवनेश्वर थे और नटराजन थे, उनके रिप्लेसमेंट में अब आप शामी और हर्षल को देखते हैं। एंड इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर मैं यहां पर एडम जैम्पा, अगर स्पिन फ्रेंडली एक एक्स्ट्रा स्पिनर चाहिए, या फिर अगर आपको एहसान मलिंगा चाहिए, वो मलिंगा के थोड़े से मिनी वर्जन इनको कहा जा रहा है, वो चाहिए, पेसर चाहिए, तो आप उनको देखेंगे। अभिनव मनोहर की जगह या फिर बेबी ताइडे की जगह, किसी की भी जगह आप इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर उनको देख सकते हैं। और मुझे लगता है ये है हैदराबाद टीम की मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल 12 जो मुझे नजर आ रही है। एक पॉइंट बहुत क्लियरली कहूंगा, हैदराबाद के साथ मिडिल ऑर्डर का लोचा है। और अगर आप ये कहेंगे कि क्या पिछले सीजन से ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट 12 बन रही है, मैं कहूंगा शायद नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि बैटिंग में तो सॉलिड बन गई है और मजबूत बन गई है, पर बॉलिंग और ऑलराउंडर डिपार्टमेंट में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हुआ है। स्पिनर्स को इन्होंने इंप्रूव कर लिया है, दैट आई कंप्लीटली एग्री कि विद द एडिशन ऑफ राहुल चहर और फिर एडम जंपा, स्पिनर्स तो इस टीम के काबिले तारीफ है, जिनके साथ ये थोड़ा सा दिक्कत में आते थे। पर पेस डिपार्टमेंट में भुवनेश्वर और नटराजन की बात थोड़ी अलग थी भाई। हालांकि शामी एक्सप्रेस कमाल की है, पर उनके साथ हर्षल है। तो मुझे लगता है कि दैट वाज थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग, ऐसा मेरा मानना है, मेरा विचार है। बाकी उसके अलावा बहुत मजबूत 12 है और ट्रॉफी की हकदार भी हो सकती है। मैंने अपने विचार रख दिए हैं, अब आपके विचार मैं कमेंट सेक्शन में देखना चाहता हूं। और अगर इन दोनों टीमों का स्क्वाड रिव्यू आपको ज्यादा अच्छे से समझना है ना, इन दोनों टीमों के बारे में, तो यहां पर आप क्लिक करिए, यहां पर क्लिक करिए और दोनों टीमों के बारे में डिटेल में देखिए। सब्सक्राइब बटन तुम नहीं दबाओगे तो बहुत लोचा हो जाएगा, फटाफट से सब्सक्राइब बटन दबा दो, कंटेंट तभी तगड़े तगड़े आएंगे। मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।